Hello class, this is your English teacher and I welcome you to your online revision classes. After completion of our poetry section from the book Honeycomb, from today onwards we'll start our book that is An Alien Hand. So, Alien Hand के जितने भी chapters हैं and I mean there are 8 in total. There are 8 in total. तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि उन सारे 8 chapters को हम एक एक करके revise करेंगे. And let's start our class with the first chapter that is the tiny teacher. Tiny teacher आपने chapter जैसे पढ़ रखा है, ये एक ant के बारे में है. मतलब ants किस तरीके से काम करती हैं, उनका लाइफ पीरियड क्या होता है, किस तरीके से उनके जो आंट हेल्स बने होते हैं, जो नेस्ट बने होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, सब कुछ हम इसमें जानेंगे. सबसे पहली चीज़, आंट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिएचर. एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा मेहनती क्रिएचर है. जितनी भी तरीके की एंट्स होती हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अलग अलग कलर की हो, सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती हैं वो ब्लैक और रेड कलर की होती हैं. आंट के जो कंफर्टेबल होम्स होते हैं, जिन घरों में ये रहती हैं, उसे एंट हिल्स कहते हैं. अब सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट क्रिएचर भी, ये चीज़ मैं बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट क्रिएचर भी एक आंट है. जब तक एक एंट्स इकट्ठे ना हो जाए ना, तब तक उन पर कोई ध्यान नहीं देता है. ये बात है एंट्स के बारे में. एंट्स की लाइफ बहुत ही अनट्रू है. मतलब उनके बारे में कोई भी अच्छे से क्लियरली नहीं जानता. लेकिन जब कुछ लोगों ने उन्हें एज पेट्स, उन्हें जब संभाला, उन्हें जब पालतू बनाकर रखा और उनके डेली बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखा, तब उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लग पाई एंट्स के बारे में, जो आप जानेंगे तो शायद आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी. अब जो एंट्स हैं, उनकी आगे ना एंटेना होते हैं, और ये एंटेना, इसी एंटेना के थ्रू जब वो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं, या फिर एक दूसरे से पास होते टाइम एक दूसरे को मैसेजेस देती हैं. जब एंट्स हमेशा एक ही रो में चलती हैं, या तो ऊपर की साइड सारी चल रही होंगी या नीचे की साइड सारी चल रही होंगी. हर एंट जब भी अपोजिट डायरेक्शन से कोई एंट उन्हें मिलती है तो वो उसे ग्रीट करती हैं अपने इसी एंटेना या अपने इसी फिलर के थ्रू. इन्हें फीलर्स भी कहा जाता है, या फिर इन्हें एंटेना तो कहते ही हैं. बहुत सारी अलग अलग तरीके की एंट्स होती हैं, जैसे बताया, ब्लैक कलर की भी होती हैं, रेड कलर की भी होती हैं, और हमेशा, जैसे पहले से ही बता रही हूँ, कि कभी इन पर ध्यान नहीं देते. वो कहाँ रहते हैं, उनके घर की अगर बात की जाती है तो उनके घरों को नेस्ट या एंट हिल कहा जाता है. एक रूम में या पैसेजेस में बहुत सारे, मतलब इनके जो घर हैं या इनका जो नेस्ट और एंट हिल है, उसमें हंड्रेड्स ऑफ रूम्स और पैसेजेस होते हैं. पैसेजेस मतलब आने जाने का रास्ता. इनमें से कुछ के अंदर जो क्वीन होती हैं उनके एग्स होते हैं, और जो बाकी होती हैं वो नर्सरीज होती हैं, जहाँ पर छोटी चींटियाँ रखी जाती हैं, जिन्हें ग्रब्स कहते हैं. जो वर्कर्स होते हैं उनके क्वार्टर्स, उनके रूम्स रिजर्व्ड होते हैं. जहाँ काम करने वाली चींटियाँ रहती हैं, उन रूम्स को क्वार्टर्स कहते हैं. वो ज़्यादातर अपना टाइम, जो चींटियाँ आपको बाहर दिखाई देती हैं वो वर्कर एंट्स होती हैं, तो ज़्यादातर ये एंट्स अपना टाइम खाना ढूंढने के टाइम लिए ही यूज़ करती हैं. और इनके ज़्यादातर रूम ऐसे होते हैं जो खाने के स्टोर हाउसेस होते हैं, जहाँ ये अपना खाना बहुत सारे टाइम का इकट्ठा करके रखती हैं. जो सोल्जर्स होते हैं, जो सोल्जर एंट्स होती हैं, उनके अलग बैरक्स होते हैं. इनके रूम्स को बैरक्स कहा जाता है. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड सर्चिंग फॉर फूड. कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जिसका काम जिसको दिया गया है वो अपने हिसाब से अपना काम संभालता है. ऐसा नहीं है कि किसी आर्मी की एंट को बाहर भेजा गया हो काम के लिए, या फिर वर्कर एंट को काम भेजा गया हो सोल्जर की जगह करने के लिए. तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. ना ही कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लीनर ने, मतलब साफ करने वाली चींटी ने, किसी सोल्जर ने या किसी वर्कर ने किसी छोटी चींटी को या कभी किसी ग्रब को नुकसान पहुंचाया हो. ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुली और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंटली वर्क करती हैं. इन्होंने एक दूसरे के काम बांट रखे हैं,
और इन्हें पता है कि ग्रुप में काम किस तरीके से, अच्छे ढंग से किस तरीके से ग्रुप में काम किया जाता है। हाँ जी, तो क्वीन एंट जो होती हैं उन्हें पहचानने का तरीका ये होता है कि उनके विंग्स होते हैं, जिस वजह से विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, जब भी वो अंडे देती हैं उससे पहले उनके वो विंग्स उतर जाते हैं अपने आप ही। जो एग्स होते हैं, जब वो एग्स बड़े होते हैं, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है वो ऐसी है कि एग्स, फिर ग्रब्स, फिर कुकून्स, फिर जो कुकून्स होती हैं वो एंट में बदलती हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल होगी एग्स, ग्रब्स, कुकून और एंट। इस तरीके से इनकी लाइफ टाइम, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती है। एक ऑर्डिनरी एंट की जो लाइफ साइकिल होती है वो एक तरीके से अलग अलग हो सकती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। हम में से कई लोग, मतलब रेयर ही लोगों को पता है कि एक एंट की लाइफ पीरियड क्या होता है। जो क्वीन होती है वो मदर होती है पूरी पॉपुलेशन की, पूरी कॉलोनी की, मतलब जितनी भी उनका जो नेस्ट है, जो जितना बड़ा भी, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे उसमें 1000, 2000, 10,000, चाहे जितनी एंट्स रह रही हो, एक क्वीन होती है उन सब की। वो 15 सालों के लिए रहती है, 15 साल उसका टाइम पीरियड होता है। इसके विंग्स होते हैं बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब ये उड़ती है, या फिर आखिरी बार ये कब उड़ती है, जब ये अंडे देती है। जो क्वीन है एक बार अपने नेस्ट को जब छोड़ देती है, मेल एंड से मिलती है, और उसके बाद फिर इसके विंग्स उतर जाते हैं। इस तरीके से इनका लाइफ टाइम, इनका जो लाइफ पीरियड है वो आगे बढ़ता रहता है। और बहुत ही कम ह्यूमंस हैं जो एंट्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टिंग रहते हैं। एक एंट होल सिर्फ एंट का ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स का भी घर होता है। तो एंट हिल का मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंट्स ही रहती हो, वहाँ पर उनके जैसे या उनसे साइज में थोड़े बड़े छोटे भी क्रिएचर होते हैं, जैसे बीटल्स हो गए, ग्रीन फ्लाई हो गए। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं, ये क्यों रहते हैं इनके नेस्ट के अंदर? रीज़न इस चीज़ का है कि क्योंकि एंट की जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकि ये खतरा अच्छे से पहचान लेती हैं, और ये दूसरों को अपना काम करने के बदले, मतलब अपने घर की रखवाली के बदले, ये उन्हें भी खाने के लिए सामान दे देती हैं। जिस तरीके से ह्यूमंस के लिए डॉग्स और कैट्स और दूसरे पेट काम करते हैं, ऐसे ही इन एंट्स ने बीटल्स और ग्रीन फ्लाइज को अपना पेट बनाकर रखा हुआ है। कि जैसे ह्यूमन क्या करते हैं कि वो खाना देते हैं एक डॉग को या एक कैट को, बदले में वो डॉग और कैट उनके लिए हेल्पफुल सर्व होती है। तो ऐसा ही उन एंट्स के साथ है कि वो खाना देते हैं और ग्रीन फ्लाई और बीटल्स और जो बाकी क्रिएचर्स हैं वो उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। सो आई होप ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने बहुत कुछ जाना एंट्स के बारे में। फिर भी थोड़ा सा अगर कहीं पे भी कंफ्यूजिंग आपको लगता है, यू कैन क्लियरली come forward to clear your all doubts. Thank you everyone. Have a nice day.